हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया के 20 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। उन्होंने इस संबंध में अपना इस्तीफा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफे में लिखा है कि मैं 19 अप्रैल 2021 को पार्टी में शामिल हुआ था और अब 18 मई 2022 को पार्टी छोड़ रहा हूँ। अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में करीब 13 महीने तक रहे। उन्होंने केजरीवाल को पत्र में लिखा है कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। कांग्रेस राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस बार श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का जिक्र कर भारत की वर्तमान स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी नजरों में लोगों को सिर्फ गुमराह करने से तथ्य नहीं बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्वीट करके राहुल गांधी ने 2 तस्वीरें साझा की है। एक तरफ वे भारत की बेरोजगारी, पेट्रोल दाम, सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वे श्रीलंका के भी आंकड़े जारी कर रहे हैं। ऐसा कर वे कह रहे हैं कि भारत की स्थिति भी काफी हद तक श्रीलंका जैसी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने सरकार पर कई मौकों पर इन्हीं मुद्दों को लेकर हमला किया है। कुछ दिन पहले राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते वक्त राहुल ने जोर देकर कहा था कि बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर हमला किया है। पीएम ने नोटबंदी की गलत तरीके से जीएसटी लाई, इन्हीं वजहों से इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। इससे पहले जब देश में यूपीए की सरकार थी तब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया। आज तो ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि नौजवानों को नौकरी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इस बीच कई राज्यों ने अब तक कोयले का स्टॉक नहीं किया है। इससे आने वाले सीजन में एक बार फिर बिजली आपूर्ति गड़बड़ा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कोयले के स्टॉक प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि कोयला स्टॉक बनाने के लिए स्टेट जेनेको द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानसून के मौसम में डिमांड बढ़ेगी और आपूर्ति को पूरा करने के लिए स्टेट जेनेको को कोयला आयात करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे में अभी कोयला स्टॉक बनाकर रख लेना चाहिए ताकि हालात ना बिगड़ सके। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा, यूपी, कर्नाटक और बंगाल को लेकर चिंता जताई है। इन राज्यों में अब तक कोयला आयात के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है या पूरी नहीं हो सकी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता ही जा रहा है। अब यहाँ की सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल खरीदने के लिए लाइन न लगाएं, क्योंकि सरकार के पास फ्यूल खरीदने के लिए रकम नहीं है। सरकार ने कहा कि उनके पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है, जिससे आयात रुक गया है। हालांकि सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि उनके पास डीजल का पर्याप्त भंडार है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने कहा कि पेट्रोल का एक जहाज समंदर में खड़ा है, लेकिन सरकार रकम के अभाव में इसे खरीद नहीं सकती है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश के सामने पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर नहीं है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 में जो पेट्रोल लिया गया था उसका 5.3 करोड़ का कर्ज अभी भी बाकी है। मंत्री ने कहा कि शिपिंग कंपनियों ने कहा है कि जब तक दोनों के पेमेंट नहीं कर दिए जाते हैं पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और फिर राजभर एक निजी समाचार चैनल से बातचीत कर रहे थे। ज्ञानपीठ मस्जिद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि यह केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। महंगाई और रोजगार को लेकर तीखा प्रहार करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि इनको इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ज्ञानपीठ जैसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि इनके चिल्लाने से किसी की आस्था कम और ज्यादा नहीं हो सकती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल किया कि क्या ज्ञानपीठ मस्जिद का मुद्दा उठाने से पिछड़े दलित हिंदू परिवारों के बच्चे नौकरी पा जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि जनता की लड़ाई से बीजेपी वालों का कोई वास्ता नहीं है, या केवल हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों से हाल ही में हुई मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि प्रदेश में जनता के काम के लिए मंत्रियों से ही मुलाकात करनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी में जाने के अटकलों से इनकार करते हुए कहा कि यह सब केवल अफवाह फैलाई जा रही है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल न्यूज़ 24 से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।